इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन से। इसके पहले की वीडियो में अपन ने देखा बंगाल विभाजन देख लिया, स्वदेशी आंदोलन देखा, मुस्लिम लीग, मार्लियामेंटो और रॉलेट एक्ट और खिलाफत आंदोलन, स्वराज पार्टी, सब इसके पहले की वीडियो में देख चुके हैं। तो आज और जो कि प्रॉब्ली अपनी लास्ट वीडियो होने वाली है घटना चक्र की, तो इसमें अपन गोलमेज सम्मेलन के बाद से देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये हुआ 12 नवंबर 1930 को लंदन में। ठीक है, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, 89 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ईसाइयों को प्रतिनिधित्व किसने किया? केटी पॉल ने किया। ठीक है, तो ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया केटी पॉल ने किया। ठीक है, सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। अध्यक्षता रैमसे मैकडोनाल्ड ने की और प्रमुख तेज बहादुर चपरू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां और फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना और होमी मोदी, एम.आर. जयकर, मुंजे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और सुधीर सिंह मजाटिया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 7 सितंबर 1931, ये डेट याद रखिएगा कब हुई थी, इसकी क्रोनोलॉजी पूछने का चांस रहता है। ये नहीं पूछेगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, पूछेगा और इंसिडेंट हिस्ट्री के उनको समकक्ष रख के आपको ये क्रोनोलॉजी पूछेगा। 1 दिसंबर 1931 तक, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक भागीदारी सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मैडम मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधियों में के रूप में हिस्सा लिया। ठीक है, एस.एस. राजपूताना नामक जलपोत लंदन गए। किससे गए? एस.एस. राजपूताना नामक जलपोत से गए। ठीक है, महात्मा गांधी जी और किंग्सले हॉल में ठहरे। बी.आर. अम्बेडकर दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, महात्मा गांधी ने अस्वीकार कर दिया। तीनों सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 लंदन में कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया। नेक्स्ट देखते हैं सांप्रदायिक पुरस्कार एवं पूना पैक्ट 1932। 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा। सांप्रदायिक पुरस्कार के अनुसार दलितों को अल्पसंख्यक को मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। ठीक है, महात्मा गांधी का पहला आमरण अनशन 20 सितंबर 1932 से फास्ट एंड टू डेथ। ठीक है, पहला फास्ट एंड टू डेथ कब रखा था इन्होंने? 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन पे बैठे थे। कहाँ पे? जब ये सांप्रदायिक बात हुई थी। ठीक है, कम्युनल अवार्ड की घोषणा हुई थी, तब जब अम्बेडकर जी ने मांगा था दलितों के लिए अलग, दलितों को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं को अलग कर दिया गया था तब। ठीक है, और सांप्रदायिक पुरस्कार के विरुद्ध किया गया। 24 सितंबर 1932 को अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के बीच हुए समझौते में कहा कि पूना पैक्ट या यारवाड़ पैक्ट। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए दलितों की ओर से बी.आर. अम्बेडकर ने और हिंदुओं को मदन मोहन मालवीय ने। महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग नाम परिवर्तन करके हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। अध्यक्ष घनश्याम बिरला। ठीक है, दास। दलित वर्गों का संघ जगजीवन राम ने स्थापना की थी। शवने अवज्ञा का दूसरा चरण। महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन से वापस आए और शवने अवज्ञा फिर से शुरू कर दिया। ठीक है, सरकार ने महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मार्शल लॉ की स्थापना हेतु अध्यादेश पारित कर दिया। 1934 में महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन वापस ले लिया गया। निर्णय इस तथ्य के कारण था कि लोगों को अपनी लड़ाई के लिए आराम और फिर से इकट्ठा होने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, निर्णय क्या निकला? सविनय अवज्ञा आंदोलन का निर्णय क्या निकला? इस तथ्य के कारण था कि लोगों को अपनी लड़ाई के लिए आराम और फिर से इकट्ठा होने की जरूरत थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खुदाई खिदमतगार मूवमेंट। एक मिनट, खुदाई खिदमतगार मूवमेंट ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। यह आंदोलन औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गया। इसका नेतृत्व उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के पख्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान ने किया। फ्रंटियर गांधी भी इन्हीं को कहा जाता था। किसको? अब्दुल गफ्फार खान को। 1929 में खान और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। वर्दी चमकदार लाल शर्ट, महिलाओं ने काले कपड़े पहने थे। देखते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। तो अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी मई 1934 पटना कांग्रेस कमेटी के दौरान कुछ सदस्यों की अलग से बैठक हुई। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट। ठीक है, पार्टी की स्थापना को औपचारिक मान्यता दे दी गई। नवंबर 1934 में
बॉम्बे में नीतियाँ एवं कार्यप्रणाली का निर्णय ले लिया गया और महासचिव बनाए गए जयप्रकाश नारायण साहब, अध्यक्ष नरेंद्र देव साहब। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के से भी संबंधित थे और टाइटल इनको लोकनायक का दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आशिफ अली के साथ मिलकर भारतीय जनता को इकट्ठा किया। नेक्स्ट 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1999 को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। किसको? जयप्रकाश नारायण साहब को। 20 मई 1936 को बम्बई के उद्योगपतियों ने मुंबई मैनिफेस्टो पर हस्ताक्षर किए। आगे का देखते हैं। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव हुए। कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत और मध्य प्रांत, ठीक है, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। नेक्स्ट जुलाई 1937 6 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ, मद्रास, बम्बई, ठीक है, और मध्य प्रांत तो उड़ीसा, बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस। सबसे बड़े दल के रूप में उभरी बम्बई, असम, उत्तर पश्चिम प्रांत। सत्ता में कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, नागरिक सुविधा, आपातकालीन शक्तियों देने वाले कानून निरस्त कर दिए गए, हिंदुस्तान सेवा दल आदि अवैध संगठनों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया, ठीक है, प्रेस प्रतिबंध हटा दिया गया, समाचार पत्रों को काली सूची से बाहर कर दिया गया, जब्त किए गए हथियार को तथा लाइसेंस को, जो शस्त्र के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए थे उन्हें बहाल कर दिया गया, राजनीतिक बंदियों और क्रांतिकारियों की रिहाई की गई, सविनय से जुड़े अधिकारियों की पेंशन बहाल कर दी गई। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला कृषि सुधार की। कृषि सुधार में क्या क्या काम हुआ, ये कौन से काम की बात करें तो सत्ता में जब कांग्रेस आए थे मंत्रिमंडल तो उन्होंने महत्वपूर्ण काम कौन कौन से किए उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें कृषि सुधार, ये तो नागरिक सुधार था, अब कृषि सुधार क्या हुआ तो किराएदारी कानून लाया गया, किसानों को साहूकारों से बचाने एवं सिंचाई सुविधा बढ़ाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं समाज कल्याण सुधार क्या क्या किए गए, तो हरिजनों के कल्याण हेतु किए गए सुधार, मंदिर प्रवेश, सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग और छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई। बात करते हैं देशी रियासत की, तो बदलर समिति, ठीक है, का गठन हुआ था 1927 में, आल्सो कॉल्ड एज भारतीय रियासत समिति। ऑब्जेक्टिव था भारत सरकार ने रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना। नेक्स्ट ब्रिटिश भारत और रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों का सुधार हेतु सिफारिश करना। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस की आयोजन हुआ। 1939 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुने गए। 1947 में भारतीय संघ के रजवाड़ों का अधिकांश विलय हो गया। 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए। 1948 के अंत तक इन चीज़ों को भी बाध्य होना पड़ा, ठीक है, इसमें शामिल होना ही पड़ा। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह कश्मीर ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा। शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का पीएम नियुक्त किया गया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 29 नवंबर 1947 को यथावत समझौता हैदराबाद रियासत डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था और हस्ताक्षरकर्ता, ठीक है, मीर लतीफ अली पीएम ऑफ हैदराबाद एंड लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन इंडिया, ठीक है, इनके बीच साइन हुआ। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार की बात कर लेते हैं जो कि MIS में काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका भी रोल रहा है। तो 1939 से 45 तक हुआ। कांग्रेस का प्रस्ताव था युद्ध में समर्थन के लिए भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना। अगर हम युद्ध में समर्थन करते तो हमको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करो। लॉर्ड लिनलिथ को तत्कालीन वायसराय थे, देश में आपातकाल की घोषणा की। 17 अक्टूबर 1939 को लिनलिथ को द्वारा भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धगत घोषित कर दिया गया। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण के साथ युद्ध शुरू हो गया। तत्कालीन ब्रिटिश पीएम कौन थे? नेविल चैम्बरलियन, ठीक है, नेविल चैम्बरलियन। और 1937 से 40 के बीच विंस्टन चर्चिल की बात करें तो 1940-45 से 1951-55 के बीच। डिमांड ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन, ठीक है, मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन में डिमांड किया गया था। वर्ष 1930 अध्यक्ष इकबाल थे और अध्यक्षीय भाषण मुसलमानों के लिए अलग देश की पहली अभिव्यक्ति। लाहौर अधिवेशन की बात करें तो अवधि 22 से 24 मार्च 1940, अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। मांग एक अलग मुस्लिम राष्ट्र, अध्यक्षीय भाषण अलग मुस्लिम राष्ट्र के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, पहला क्या था? मुस्लिम लीग वाला, दूसरा क्या था? लाहौर अधिवेशन। पहला इलाहाबाद में होता, दूसरा लाहौर में होता। ठीक है, नजदीक देते हैं। मार्च 1940 में जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई। मार्च 23 1943 को पाकिस्तान दिवस का आयोजन किया गया। ठीक है, चौधरी रहमत अली 1933 पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का छात्र थे कौन? चौधरी रहमत अली। ठीक है, 1933 में पहली बार इन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। किसने? चौधरी रहमत अली ने 1933 में। ठीक है, पैम्पलेट नाउ और नेवर, ठीक है, पैम्पलेट जो था उस पैम्पलेट में छापा गया नाउ अभी या फिर कभी नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 5 इकाइयों के नाम पर रखा गया पाकिस्तान के नाम। ठीक है, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, ठीक है, कश्मीर, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। ठीक है,
और अफगान प्रांत। सरोजिनी नायडू के मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा। क्या बात है। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा और उन्होंने ऐसे दूत थे कि उन्होंने अलग देश की मांग कर दी। ये भी ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें, जवाहरलाल बुक, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बुक थी ये। पेज नंबर 352 पे इन्होंने लिखा है, मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप एक राजभक्त हैं, जबकि जिला एक राजनीतिक, ठीक है, जिन्ना एक राजनीतिक है। ठीक है, क्या बात है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक में जवाहरलाल नेहरू साहब ने मोहम्मद इकबाल से मुलाकात का जिक्र किया है और उन्होंने मोहम्मद इकबाल से कहा है कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें, 1940 में चला गया एंड क्रिस मिशन, दोनों की बात इसी में करेंगे। तो अगस्त प्रस्ताव महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। ठीक है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू कर दिया। ठीक है, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, ब्रिटिश सरकार की भारत की नीतियों का विरोध करने लगे ये लोग। ठीक है, स्टार्टेड 17 अक्टूबर 1940। पहला सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा पंडित नेहरू। सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया। सर्वोदय समाज की स्थापना विनोबा भावे द्वारा महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रचार के लिए किया गया। क्रिस्प मिशन की बात करते हैं तो 1942 में आया था। प्रेसिडेंट कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिस्प। एंड महात्मा गांधी ने इसे उत्तर ध्रुवीय चेक की संज्ञा दी। ठीक है, वही पोस्ट डेटेड चेक, इसी को बोला था ना महात्मा गांधी ने, क्रिस्प मिशन को पोस्ट डेटेड चेक में बोला था। क्रिस्प मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक, ठीक है, और पंडित नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, भारत के लिए क्रिस्प मिशन में जो भी कांग्रेस के अधिकारी शामिल थे ना वार्तालाप के दौरान, तो उनकी बात हो रहा है। भारत के लिए आश्वासन, डोमिनियन राज्य का दर्जा, ठीक है, संविधान से शमित करने का अधिकार, युद्ध के बाद संविधान निर्माण। फिर बात करते हैं संविधान निर्माण परिषद की। तो ब्रिटिश भारत प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और रियासतों के प्रतिनिधि सदस्य। अगला देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन 1942। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश वापसी के लिए प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में संघर्ष का विचार स्वीकार किया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा अनुमोदित, नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अगस्त क्रांति मैदान, ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान में भाषण दिया। स्लोगन क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, डू और डाई। कांग्रेस कार्य समिति की बात करते हैं तो डेट था 6 से 14 जुलाई 1942। प्लेस था वर्धा। अध्यक्ष थे अबुल कलाम उस समय के राष्ट्रपति थे। प्रस्तावित पारित हुआ भारत छोड़ो। मुख्य क्या थे, किसके राष्ट्रपति थे? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, उसके उस समय के राष्ट्रपति थे, जो होता था ना हर साल। अबुल कलाम, सीतारामैया, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जीवी पंत, सरोजिनी नायडू, प्रफुल्ल चंद्र घोष, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं सैयद मोहम्मद, ठीक है, ये प्रमुख व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस कार्यकारी समिति से संबंधित थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, और उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस कार्यकारी समिति के? तो ये थे अबुल कलाम। नहीं देते अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति, तो वार्षिक बैठक 7-8 अगस्त 1942 में हुई। स्थान ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक, बम्बई। स्पेशल भारत छोड़ो पर वर्धा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 8 अगस्त 1942 को वर्धा संकल्प स्वीकृति और मामूली संशोधन के साथ घोषणा, ठीक है, भारत छोड़ो का प्रारंभ। नहीं देते हैं लुई फिशर, अमेरिकी पत्रकार, भारत की आज़ादी की मांग की। महात्मा गांधी के जीवन का भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहा गया वायसराय लिलितगो द्वारा। भारत छोड़ो के दौरान जयप्रकाश केंद्रीय जल, ठीक है, जेल से भाग गए। ठीक है, जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो के आंदोलन जयप्रकाश केंद्रीय जेल से भागे, जेल से भाग गए, हजारीबाग जेल से। कौन सी जेल से भागे? हजारीबाग जेल से। योगेंद्र शुक्ल भी भागे इन्हीं के साथ। 9 नवंबर 1942। तो ये पूछा था क्वेश्चन एक बारी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन से नेता जेल से भाग गए? ठीक है, तो उसमें ऑप्शन जयप्रकाश नारायण और ये भी था, योगेंद्र शुक्ल भी था। ठीक है, 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे थे। मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए, पटना लाए गए। फिर बॉम्बे में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस सम्मेलन में महात्मा गांधी का भाषण। अकॉर्डिंग टू द पट्टाभी सीतारामैया, महात्मा गांधी उस दिन पैगंबर के अवतार और प्रेरक व्यक्ति से, ठीक है, पैगंबर से अवतार और प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। ठीक है, फिर बात करते हैं 6 मई 1944 की। तो महात्मा गांधी को बीमारी के कारण रिहा कर दिया गया। समानांतर सरकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तालचेर उड़ीसा में कुछ समय के लिए समानांतर सरकार चलाई। बलिया में भी चिट्टू पांडे ने अगस्त 1942 में समानांतर सरकार चलाई। नेतृत्व चिट्टू पांडे वही। सतारा मध्य प्रदेश 1943 से 46 तक महाराष्ट्र में सबसे लंबे समय तक चलाने वाली सरकार थी सतारा में, जो, ठीक है, इंडिपेंडेंट सरकार चलाई।
तो हम लोग की बात करें दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक मिदनापुर वेस्ट बंगाल में जाति पर आधारित आंदोलन ठीक है तूफान पीड़ित की मदद के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ। भारत छोड़ो का प्रभाव की बात करें तो 19 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन ने कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा सभी इसके खिलाफ थे। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली नेतृत्व शून्यता से उभरे आंदोलन को संभाला। ठीक है, कि नेतृत्व में शून्यता से उभरे और आंदोलन को संभाला। छात्र, श्रमिक, किसान आंदोलन इसकी रीढ़ की हड्डी थे इस आंदोलन की। और भारतीय नौकरशाही ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसी के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, फिर आंदोलन का मुख्य फोकस था यूपी, बिहार, ठीक है, महाराष्ट्र, मिदनापुर, कर्नाटका। नेक्स्ट बात करते हैं देसाई लियाकत समझौता। तो भोला भाई देसाई केंद्रीय विधानसभा की कांग्रेस पार्टी के नेता थे। लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के नेता थे। दोनों लोग अंतरिम सरकार के लिए मसौदा प्रस्ताव लेकर आए। प्रावधान क्या था कि केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित व्यक्तियों के समान संख्या 20% सीटों अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हो। वेवल योजना की बात करते हैं तो उद्देश्य क्या था, भारत में राजनीतिक गतिरोध को हल करना। सम्मेलन कब हुआ तो जून 1945 में शिमला में वायसराय लॉर्ड वेवल के द्वारा बुलाया गया। प्रस्ताव क्या था, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होने थे। ठीक है, और हिंदुओं मुसलमानों को समान प्रतिनिधि मिलना था। पुनर्निर्मित परिषद को 1935 के अधिनियम के ढांचे के भीतर एक अंतरिम सरकार के रूप में कार्य सौंपना था। ठीक है, गवर्नर जनरल को मंत्रियों की सलाह पर अपने वीटो का प्रयोग करना था। नेक्स्ट बात करते हैं आप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ऑफ मॉडर्न इंडिया, सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस डेट ऑफ बर्थ 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा कटक में। 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक किया। 1920 में भारतीय नागरिक सेवा ICS में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, ग्रेजुएशन के 1 साल बाद ये ICS निकाल लिए। सल्यूट है सर। 1938 से 39 कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1939 में अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1941 में जर्मनी चले गए। ठीक है, 3 अप्रैल को। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और 1938 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि प्रदान की। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा देशभक्तों का देशभक्त किसको कहा, उनको सुभाष चंद्र बोस साहब को। ठीक है, देन 6 मंथ लेटर 1941 में वो फ्री इंडिया सेंटर का गठन हुआ। ठीक है, फिर एडोल्फ हिटलर सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी हेतु तो सेना गठित करने में सहमति प्रदान की। ठीक है, द फ्री इंडियन लीजन। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ब्रिटेन की भारतीय सेना के अध्यक्ष थे। ठीक है, दिसंबर 1941 में पंजाब रेजिमेंट कैप्टन M सिंह के नेतृत्व में, ठीक है, वही कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में जापानी सेना से पराजित हो गई। इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें तो नेतृत्वकर्ता मोहन सिंह थे। ठीक है, फरवरी-मार्च 1942 में ये बनी थी और उत्साहित किया आईवाची फुर्जीवारा ने। ठीक है, मलय अभियान की बात करें तो पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिक को शामिल किया गया। सितंबर 1942 में पहला डिवीजन का औपचारिक गठन हुआ। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज। प्रथम सेनापति मोहन सिंह थे। 4 जुलाई 1943 में रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को दे दी। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया बाई सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने दिया। 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 से 11 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। और नवंबर 1945 में फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया। नेक्स्ट देखते हैं प्रेम सहगल। ठीक है, गुरुबख्श शाहनवाज को फांसी की सज़ा सुनाई गई। शाहिद अली ने 7 वर्ष की जेल झेली। आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, बचाव समिति कांग्रेस द्वारा गठन। हिंदू बचाने के लिए भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ और आसिफ अली, जवाहरलाल नेहरू इसके वकील थे। लॉर्ड वेवल वायसराय मृत्युदंड की सज़ा माफ़ किया। नेक्स्ट बात करते हैं कैबिनेट मिशन 1946। तो भारत आगमन 24 मार्च 1946, प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष। तो कैबिनेट मिशन 1946, भारत आगमन 24 मार्च 1946 को। प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस भारत के राज सचिव थे। सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिस्प व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। सुझाव त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव की घोषणा की गई। भारत की एकता को बनाए रखी जाए। मुस्लिम लीग को पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी गई। भारत के एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देसी रियासतें शामिल होगी। संविधान सभा का गठन होगा। फिर महात्मा गांधी ने
पूर्णतः कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में थे। 1946 के कैबिनेट मिशन ने वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पुनर्गठन कर अंतरिम सरकार को गठन का सुझाव दिया। मौलाना अबुल कलाम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। वो कैबिनेट ने भारत के आगमन में थे। ठीक है, और हाँ ठीक है, अब बात करते हैं संविधान सभा 1946 की। संविधान सभा 1946, तो प्रथम सत्र डेट दिसंबर 9 से 23 1946। अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो संविधान सभा 1946 में जब गठन हुआ तो प्रथम सत्र बैठा, उसमें डेट क्या था, दिसंबर 9 से 23 1946। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के गठन से पूर्व की गतिविधियों की बात करें तो स्वराज विधेयक 1895 में संविधान सभा के सिद्धांत की पहली झलक बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार की गई। तो महात्मा गांधी भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, ऐसा गांधी जी ने बोला था। मोतीलाल नेहरू ने 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारत के लिए एक संविधान सभा की शीघ्र योजना की मांग की थी। एम.एन. रॉय जो प्रतिपादक थे, तो उन्होंने कहा संविधान सभा के विचार में का मूर्त रूप दिया था। जवाहरलाल नेहरू औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार इन्हीं का था। ठीक है, किसका? जवाहरलाल नेहरू साहब का था। कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1936 में हुआ था। संविधान का अर्थ और महत्व बताना, कैबिनेट मिशन योजना 1946, संविधान सभा का गठन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भ्रष्टाचार कुशासन को हटाने के लिए कंपनी में जो व्याप्त थे प्रावधान मद्रास और मुंबई। तो दोस्तों ये अपना वो था। इसके बाद अपन बात करेंगे जो 1974 के बाद जो भी 1773 के बाद जो एक्ट आए थे। अगली वीडियो में क्या करेंगे कि अपन सारे एक्ट कवर कर लेंगे। ठीक है, एक्ट अपन ने पहले देखा है, तो लेकिन एक काम करेंगे, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो कवर लेंगे। बाकी तो अपना घटना चक्र यहाँ पे आज समाप्त होता है। ठीक है, ये 8वीं वीडियो थी और अपनी लास्ट थी। इसमें पूरा घटना चक्र हैंड रिटन कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जिसको लगे वीडियो की ज़रूरत है जो देखना चाहिए उसके साथ शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।